तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का स्टार्टिंग हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सेल है हमारा वो कैसे डिस्कवर हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सेल क्या होता है और उसके सारे फंक्शन और उसके सारे पार्ट। तो सेल हमारा कैसे डिस्कवर हुआ। तो सेल जो है हमारा वो 1665 में एक साइंटिस्ट है रोबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। अब ये सेल कैसे डिस्कवर हुआ तो मैं आपको बता दूं कि रोबर्ट हुक ने क्या कर रहे थे, वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क मतलब कि कॉर्क को क्या कर रहे थे, वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कॉर्क का जो हमारा पार्ट है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट कैसे थे, तो आप मधुमक्खी का छत्ता कभी देखिएगा तो वो जो है हमारा मधुमक्खी का घर अगर आप कभी देखे होंगे तो वो छोटे छोटे हमारा कंपार्टमेंट से बना हुआ रहता है। और उन्होंने देखा कि ये जो कंपार्टमेंट है हमारा वो हेक्सागोनल है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से जो भी हमारा घर था उनको इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने इसको सेल नाम दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा वो इस तरह से हमारा जो सेल है वो डिस्कवर हुआ। क्या कर रहे थे, रोबर्ट हुक ने कॉर्क को बहुत ही अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है और वो जो कंपार्टमेंट है वो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट में थे। यहाँ पे आप इमेज से भी समझ सकते हैं। और उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या किया, उन्होंने इसको नाम दिया। अब ये जो सेल है वो होता क्या है, तो जैसे जैसे में आप जानते हैं कि हमारा जो घर है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, छोटे छोटे ब्रिक से बना हुआ रहता है, छोटे छोटे ईंट से जो है वो हमारा घर बना हुआ रहता है। घर से हमारा दीवार बना हुआ रहता है और दीवार से हमारा घर बनता है। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सबसे छोटे छोटे सेल से बना हुआ रहा है। और सेल जो हमारा टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो हमारा वो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर जो भी व्यक्ति होते हैं उनको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ईंट जो है हमारे वो घर का क्या है, सबसे छोटा यूनिट है। उसी प्रकार सेल जो है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा यूनिट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ब्रिक जो है हमारा वो घर का सबसे छोटा यूनिट है, उसी प्रकार सेल जो है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है। तो सेल क्या हुआ, तो सेल जो है वो छोटे छोटे ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक से हमारा क्या बनता है, हमारा घर बनता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि सेल जो है वो हमारे बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब हमारा सेल डिस्कवर हुआ रॉबर्ट हुक के कारण, तो सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करने लगे, सेल को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने लगे। तो वहीं से हमारा आया है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हमारा कौन कौन साइंटिस्ट दिए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय मैथियास स्लीडेन एंड थियोडोर श्वान। तो ये दो साइंटिस्ट मिलके क्या दिए थे, ये सेल थ्योरी दिए थे। अब ये सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता। तो उन्होंने बोला था कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, वो हमारा सेल है। ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो हमारा प्लांट हो या एनिमल हो, दे आर मेड ऑफ सेल। तो कोई भी, चाहे वो हमारा प्लांट हो या एनिमल हो, वो हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल से बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखिए, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्डिंग ब्लॉक पे ध्यान देना है। बिल्डिंग ब्लॉक, ये बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सेल मिल के क्या बनाते हैं, वो बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये बिल्डिंग टाइप के स्ट्रक्चर हमारे टिश्यू होते हैं। टिश्यू बहुत सारे मिल के हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल के हमारे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बनाते हैं, वो पूरा ह्यूमन बींग्स का बॉडी बनाते हैं। तो ये जो था ये हमारा दूसरा थ्योरी था कि जो भी हमारा सेल है वो हमारा सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। अब यहाँ पे हमारा ऑल लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम ओनली फ्रॉम द अदर लिविंग थिंग्स। तो आपको मालूम, तो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है। अब ये हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि कोई भी हमारा सेल हो वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, मतलब कि कोई भी सेल है वो हमारा एक दूसरे सेल से आया हुआ है। तो आपको मालूम है
कि कोई भी सेल, कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है वो जन्म लेता है। अब वो जन्म कैसे लेता है, तो वो भी हमारा सेल के कारण ही वो डेवलप होते हैं। सेल जो है वो हमारा जायकॉट में बदलता है, जायकॉट हमारा एम्ब्रॉय में बदलता है और फिर उससे जो है वो बेबी प्रोड्यूस होता है। अब ये जो चीज़ है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे पेरेंट्स और हमारे हमारे फादर और मदर का सेल मिलके क्या बनाता है, कोई भी बेबी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो बेबी है, ये हमारा सबसे पहले क्या रहता है, ये जो है वो सेल रहता है जिसको हम जैकॉट बोलते हैं। अब ये चीज जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा हुआ था, कोई बात नहीं, जब मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि कोई भी बेबी हो या कोई भी जानवर का बच्चा हो, वो पहले एक सेल से बना हुआ रहता है और वो सेल कहाँ से आता है, उसके पेरेंट्स से आते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल। तो सेल जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारा एनिमल सेल और दूसरा होते हैं हमारा प्लांट सेल। अब एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है और प्लांट सेल का ये स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं कि सेल के पार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो सेल के पास से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेल के पास साइटोप्लाज्मा होता है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और फिर यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको आगे जाके समझने वाला है। द पार्ट विच प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल आर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो भी आपको पार्ट दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो पार्ट है ये हमारे दोनों सेल में पाए जाते हैं। लेकिन सेल वॉल जो है वो हमारा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप प्लांट देखते होंगे तो प्लांट का जो पत्ता होता है वो हमारा हमेशा कौन सा कलर का होता है, प्लांट का जो पत्ता होता है वो हमेशा हमारा ग्रीन कलर का होता है। और ये जो ग्रीन कलर है वो हमारा किस चीज के कारण आता है, ये जो है हमारा वो क्लोरोप्लास्ट के कारण आता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है ये हमारा एक पिगमेंट है जो किसी भी प्लांट के पत्ते को हरा बनाने का काम करता है। और साथ ही साथ सेल के पास क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। अब ये सेल वॉल क्या है और इसका काम क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल वॉल का। द प्लांट सेल हैव थिक सेल वॉल अराउंड देम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के आगे एक थिक सेल वॉल होता है। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा वो एनिमल सेल है और ये जो हमारा वो प्लांट सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में हमारा एक ही लेयर है, एनिमल सेल में आपको एक ही लेयर दिख रहा होगा, लेकिन प्लांट सेल में आपको दो लेयर दिख रहा होगा, एक लाल वाला है और एक काला वाला है। तो ये जो अपर लेयर है, सबसे अपर लेयर, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो आप अपर लेयर देख रहे हैं जो रेड कलर का है, ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा वो सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। और ये जो है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका काम क्या रहता है, कुछ तो काम होगा। सेल वॉल गिव शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट। तो मैं आपको बता दूं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट को क्या करता है, शेप देता है और साथ ही साथ सपोर्ट देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किस चीज में पाया जाता है, सेल वॉल जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ आपको सेल वॉल दिखेगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब है हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थीन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी जो भी हमारा सेल होता है उसका जो बाहरी लेयर होता है वो हमारा क्या होता है, वो थीन शीट से बना हुआ रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये यहाँ पे मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता देता हूँ। तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो हमारा एनिमल सेल है, ये जो एनिमल सेल का ये आप काला वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो काला वाला पार्ट, ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा वो सेल मेम्ब्रेन हुआ। और यहाँ पे देखिए प्लांट सेल के सेल वॉल के बाद जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है काला कलर का, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ। तो आपको मालूम रखना है कि सेल वॉल जो है सिर्फ हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे दोनों सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को मैं काला कलर से बनाया हूँ। अब इसका क्या काम है वो हम देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो यहाँ पे हमारा द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस।
सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सब्सटेंस के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए सेल क्या करता है, सेल को भी अपना खाना बनाना रहता है, और कुछ सेल जो है हमारा वो एक्सक्रीशन भी करता है। तो देखिए सेल को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा कैसे जाता है, O2। तो O2 जो है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के कारण ही जा पाता है। और मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये जो है हमारा वो एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल में कौन सा चीज को जाना चाहिए और सेल से कौन सा चीज को कब बाहर निकालना है, इसका काम हमारा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर O2 सेल को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा किस चीज के कारण जा पाएगा, सेल मेम्ब्रेन के कारण ही जा पाएगा। अब मान लीजिए कोई भी अगर एक्स चीज जिसकी जरूरत नहीं है सेल को, तो वो अगर जाना चाहेगा अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सेल जो है वो खाना बनाता है, तो खाना बनाने के बाद सेल जो है वो हमारा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज करता है। तो मान लीजिए सेल जो है हमारा वो CO2 रिलीज करता है, तो CO2 जो हमारा बाहर निकलता है वो किस चीज के कारण निकल पाता है, इन सारे चीज को के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन ही करता है। और मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये एक हमारा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि कुछ सिलेक्टेड चीज को ही ये अंदर जाने देगा, जैसे में ऑक्सीजन को जाने देगा, और कोई और भी चीज अगर इसमें आने वाला है, आना चाहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको जाने नहीं देगा। और वहीं पे ये कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारा सेल का किस चीज से निकलता है, सेल मेम्ब्रेन का ही निकलता है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा प्लांट में भी होता है। प्लांट में हमारा क्या होता है, देखिए CO2 चाहिए रहता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये सारे जो भी मूवमेंट होते हैं वो हमारा किस चीज के कारण होते हैं, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही हो पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट बोला, सब्सटेंस लाइक फूड, glucose, oxygen enter through the cell membrane and waste material like कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो फूड जो है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर जा पाता है, और कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के कारण ही क्या करता है, ये जो है वो हमारा बाहर निकलता है। तो ये हमारा मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्मा। अब ये साइटोप्लाज्मा हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्मा इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्मा एक जेली लाइक मटेरियल है जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 सेकंड मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी हमारा जगह है, जैसे मैं यहाँ पे इतना जगह आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ ये जो भी जगह है ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये जो है हमारा वो साइटोप्लाज्मा कहलाते हैं। और ये साइटोप्लाज्मा क्या है, ये जो है एक हमारा ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी साइटोप्लाज्मा में आपको सेल के बहुत सारे पार्ट मिल जाएंगे, जैसे में सेल का माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा, वैक्यूल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है हमारा वो सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा जगह है, यहाँ पे देखिए ये जो सारा जगह है वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा साइटोप्लाज्मा कहलाता है। और साइटोप्लाज्मा में क्या रहते हैं, सेल के जो भी ऑर्गेनेल रहते हैं वो हमारा साइटोप्लाज्मा में ही घूमते फिरते रहते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो इट इज केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्मा। तो मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्मा जो है वो हमारा एक केमिकल फैक्ट्री कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं हमारा, वो कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, वो हमारा साइटोप्लाज्मा के अंदर ही टेक प्लेस होते हैं। जैसे में अगर खाना बनाने का काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो ये हमारा एक्शन कहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, ये हमारा साइटोप्लाज्मा में ही टेक प्लेस होता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्मा कंटेन मेनी अदर स्ट्रक्चर नोन एज ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्मा जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गन को क्या करता है, कंटेन करता है, उसमें पाया जाता है, उसको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्मा में क्या क्या है,
यहाँ पे आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा, ये आपको वैक्यूल्स दिख जाएगा, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारा साइटोप्लाज्मा में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम, ये जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारे साइटोप्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको बताया कि बीच वाला स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस इज ए लार्ज स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल। तो न्यूक्लियस क्या है, ये एक स्पेरिकल बॉडीज है, मतलब कि गोलाकार बॉडीज है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब साइड ये न्यूक्लियस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो पीला कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है। और यहाँ पे भी क्या है, आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। न्यूक्लियस जो है वो हमारा प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो ये जो है, ये हमारा एनिमल सेल है, मैं बार बार आपको बता देता हूँ। और ये जो है हमारा वो प्लांट सेल है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का क्या काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के जो भी एक्टिविटीज हो, सारे चीज को हमारा कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। हम इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज हमारा हो रहा है सेल में, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये जो है हमारा वो सेल न्यूक्लियस ही करता है। अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस कंटेन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे आपको एक काला कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको इसमें भी दिख रहा होगा और इसमें भी दिख रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स जो है वो हमारा जीन कंटेन करता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे किसी के मुंह से कि कोई आपको बोलता होगा कि आपके जो कुछ कैरेक्टर है वो आपके मम्मी के जैसे हैं, और कुछ कैरेक्टर जो है वो आपके पापा के जैसे है। कोई आपको बोलता होगा कि आपका नाक जो है वो आपके मम्मी की तरह है या पापा की तरह है। तो ये जो भी हमारा कैरेक्टर आता है वो हमारा कहाँ से आता है, वो ये जो हमारा वो क्रोमोसोम से ही आता है। अब ये क्रोमोसोम से कैसे आता है, तो ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाने वाला। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम किस चीज से बने हुए रहते हैं। हम मदर सेल से बने हुए रहते हैं और फादर सेल से बने हुए रहते हैं। और दोनों के पास क्या रहता है, दोनों के सेल में हमारा क्रोमोसोम्स रहता है, मतलब कि उनका जो कैरेक्टर है वो हमारा क्रोमोसोम्स के रूप में रहता है, जिसको हम जीन्स बोलते हैं। और ये जो जीन्स से हम बने हुए रहते हैं, तो कुछ तो कैरेक्टर है जो हमारा पेरेंट्स का आएगा, और कुछ मतलब कि मदर का आएगा, और कुछ कैरेक्टर जो है वो हमारे फादर का आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑल द लिविंग मैटर इन सेल प्रोटोप्लाज्मा आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा सेल के जो भी आप पार्ट देख रहे हैं वो हमारा या तो कार्बन से बना हुआ रहता है, या हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है, नाइट्रोजन से बना हुआ रहता है, या ऑक्सीजन से बना हुआ रहता है। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है वो मैं आपको बता दिया कि बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा न्यूक्लियस रहता है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम से के पास जीन रहता है, और जीन से हमारा जो भी कैरेक्टर होता है वो डिसाइड होता है। चलिए, अब ये न्यूक्लियस तो मैं आपको पढ़ा दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, देखें यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले आपको पावर हाउस का मतलब क्या होगा, तो पावर हाउस का मतलब कि जो भी काम करने के लिए आपको एनर्जी मिल रहा है, पावर मिल रहा है, उसी को हम बोलते हैं पावर हाउस। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के लिए खाना बनाता है, और खाना बनाने के कारण सेल जो है वो अपना काम कर पाता है। अब यहाँ पे देखें, इट इज ए टीनी रॉड शेप और स्पेरिकल शेप। तो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं या स्पेरिकल शेप होते हैं। यहाँ पे आप शेप भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, माइटोकॉन्ड्रिया यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये जो है वो हमें एनर्जी देने का काम करता है। क्या, ये जो है वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। और इन एनर्जी रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी के कारण ही हम कोई काम कर पाते हैं। तो ये जो है वो एक प्रकार के हमें पावर दे रहा है किसी भी काम को करने का। तो सेल का जो हमारा खाना बनाने का काम रहता है वो हमारा कौन करता है, वो जो है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि वैक्यूल्स क्या होता है। तो
तो यहाँ पे है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इज ए स्पेस इन साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल विच इज इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन एंड कंटेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। तो वैक्यूल्स क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको वैक्यूल्स दिखा देता हूँ कि ये जो वैक्यूल्स है वो हमारा कहाँ पे होता है। तो देखिए ये हमारा एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैं अभी येलो कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या होता है, ये जो है ये हमारे वैक्यूल्स होते हैं। अब एनिमल सेल में जो भी हमारा वैक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं प्लांट सेल में, ये हमारा वैक्यूल्स होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत ही बड़ा वैक्यूल्स होता है। ये हमारा प्लांट सेल हो गया, सॉरी ये जो है हमारा वो एनिमल सेल हो गया, और ये जो हमारा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ये जो है वो हमारे स्मॉल होते हैं, और यहाँ पे जो एनिमल सेल में जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा बिग होते हैं। चलिए अब ये क्या करते हैं, जो भी हमारा वाटर डिसॉल्व सब्सटेंस है वो कंटेन करते हैं, और इट वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ ए लिक्विड कॉल्ड सेल सैप। तो वैक्यूल्स जो है उसमें थोड़ा आपको कुछ कुछ लिक्विड्स मिलेगा, और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इज टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए ये जो आप वैक्यूल्स देख रहे हैं इसका जो काम है वो सेम टू सेम जो है हमारा वो डस्टबिन के जैसा है। तो डस्टबिन में हम क्या करते हैं, जो भी कचरा रहता है उसको हम फेंकने का काम करते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, ये जो है वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को ये हमारा स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। तो ये आपको समझ गया कि वैक्यूल जो है वो हमारा सेल सैप से भरे पड़े रहते हैं, और इनमें वाटर डिसॉल्व सब्सटेंस रहता है, और ये जो है वो वेस्ट मटेरियल को हमारे क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि सेल वॉल से प्लांट में पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा चीज़ है जो हमारा प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों प्लांट सेल हो जाए या एनिमल सेल हो जाए, दोनों में रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं काला वाला आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल का, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे भी आप काला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो है ये हमारा दोनों सेल में पाया जाता है। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव साइटोप्लाज्मा। तो दोनों सेल के पास क्या रहता है, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या रहता है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्मा होता है। अब यहाँ पे भी न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्मा है वो दोनों में रहता है। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव न्यूक्लियस। तो दोनों के पास क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। इसके पास भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इसके भी पास है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट एंड एनिमल सेल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी हमारा एक काला कलर के क्या है, काला कलर के स्ट्रक्चर से ये हमारा इनक्लोज है। देखिए तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के पास क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों सेल के पास क्या रहता है, दोनों सेल के पास हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये हमारा खाना बनाने का काम करता है। तो दोनों सेल को खाना बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये जो चीज है वो दोनों में रहता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल हमारा सिर्फ प्लांट में रहता है, कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो सिर्फ हमारा एनिमल में रहता है। मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में। तो प्लांट सेल हैव सेल वॉल अराउंड इट एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा सेल वॉल है। मतलब कि प्लांट सेल के पास डबल लेयर रहता है, एक सेल वॉल का, दूसरा जो है हमारा वो साइटोप्लाज्मा का, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल के पास क्या है, कोई सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल के पास नो सेल वॉल। अब अगला हमारा प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट और एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट के जो भी पत्ते होते हैं उसको ग्रीन कलर देता है। ग्रीन कलर देने का काम हमारा क्लोरोप्लास्ट ही करता है। चलिए प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स, एनिमल सेल हैव यूजुअली नो वैक्यूल्स सम। तो देखिए प्लांट सेल के पास ये जो वैक्यूल्स देख रहे हैं ये वैक्यूल्स जो है हमारा वो वैक्यूल्स जो है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन एनिमल की सेल के पास क्या होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और किसी में तो वैक्यूल्स होते भी नहीं। तो दोनों का मैं सिमिलरिटीज बता दिया कि दोनों में क्या क्या चीज पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क्स दे दिया हूँ, आपको याद करने लेना है। और ये जो चीज है ये तो आपको याद करना ही करना है। ये जो दोनों चीज मैं आपको बताया इसी से जो क्वेश्चन है वो हमारे आते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल।
तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो है हमारा वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक प्रो और दूसरा कैरियोटिक। तो प्रो मतलब क्या हुआ? प्रो मतलब कि पुराना, पी से प्रो और पी से हमारा पुराना मतलब कि प्रिमिटिव। तो पहले जो सबसे पहले सेल हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जो बाद में सेल हैं उनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और वहीं पे हमारे जो यूकैरियोटिक होते हैं वो थोड़ा सा एडवांस सेल होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑल द प्रोकैरियोटिक आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे धरती पे जो हमारा सेल आए थे, जो हमारा ऑर्गेनिज्म आए थे, वो हमारे क्या थे? यूनिसेलुलर, मतलब वो हमारा एक ही सेल से बने हुए थे। और उसके बाद सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा बहुत सारे चीज प्रोसेस होता है, फिर जो हमारा वो एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल का जो है वो हमारा बनता है। तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक जो होता है वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का हम एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो बहुत ही पुराना जीव जो धरती पे है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रोकैरियोटिक। जैसे में बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये जो दोनों एग्जांपल देख रहे हैं ये हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सबसे पहले हमारा बैक्टीरिया है, और ये जो दोनों एग्जांपल देख रहे हैं ये हमारा प्रोकैरियोटिक है। और इनके पास क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, लेकिन हमारे इसके पास क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। अब यूकैरियोटिक का हम एग्जाम्पल बता देते हैं। प्लांट आ गया, एनिमल हो गया, प्रोटोजोआ आ रहा, प्रोटोजोआ। तो ये जो भी चीज है ये हमारा यूकैरियोटिक है, मतलब कि ये जो है वो थोड़ा सा एडवांस एनिमल है। और ये जो है हमारे वो क्या है? ये जो है वो हमारा ओल्ड एनिमल है, और ये जो है हमारा वो एडवांस है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेम चीज है, देखिए अमीबा वगैरह या जो भी हमारा पैरामीशियम होते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि पुराने। अब देखिए वैरायटी इन सेल नंबर। तो देखिए कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा अमीबा है। क्या है? ये हमारा अमीबा। अब अमीबा जो है ये हमारा क्या है? मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा अमीबा आप देख रहे हैं ये हमारा यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर, तो यूनि मतलब क्या होता है? यूनि मतलब मैं आपको बता दूं कि वन होता है। यहाँ पे देखिए यूनि मतलब कि वन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारा एक ही सेल से बना हुआ रहता है, मेड ऑफ ओनली वन सेल, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और यूनिसेलुलर में हमारा क्या होगा? अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आता है और बैक्टीरिया आता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा अमीबा है, ये आपको अमीबा दिख रहा होगा, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा पैरामीशियम है। और पैरामीशियम जो है वो आप चप्पल का सोल देखते होंगे, तो ये जो हमारा वो चप्पल के सोल के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अमीबा जो है वो हमारा यूनिसेलुलर है, ये हमारा एक ही सेल से बना हुआ रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ओनली वन। सिंपल सा भाषा में समझिए, ये हमारा जो भी वर्क होते हैं ये हमारा एक ही सेल से करते हैं, एक ही सेल के से करते हैं। ये जो सारा काम है ये अपना एक ही सेल से करते हैं। जैसे में देखिए फूड लेना है, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, किसी भी चीज को मूवमेंट करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जो भी चीज ये जो काम करते हैं वो हमारे एक ही सेल से करते हैं। किस चीज से करते हैं? ये हमारा एक ही सेल से अपना सारा काम करते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम मल्टी सेलुलर समझ लेते हैं। तो मल्टी सेलुलर जो है हमारा, मल्टी जो है सबसे पहले मल्टी मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो मल्टी का मतलब होता है हमारा मेनी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से क्या होते हैं? सेल से जो होते हैं वो हमारे बने होते हैं। जैसे में हमारा ह्यूमन बींग्स हो गया और ट्रीज जो है, ये जो सारा चीज आप देख रहे हैं, चाहे वो हमारा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और ह्यूमन बींग्स, ये क्या होते हैं? ये जो है हमारा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि ये जो है वो हमारे एक ही सेल से बने हुए होते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यूनिसेलुलर के बारे में फिर से बता देता हूँ। तो यूनिसेलुलर एक ही सेल से बना हुआ रहता है और इसका जो सारा काम है वो हमारा एक ही सेल करता है। अब हम देख लेते हैं शेप ऑफ सेल। तो देखिए सेल के कोई भी शेप नहीं होते। सेल जो है वो आपको बहुत बहुत सारे शेप में दिखेंगे। देखिए नर्व सेल का आप यहाँ पे शेप देखिए, ये अजीब ढंग का हमारा सेल है। और वहीं पे रेड ब्लड सेल जो है वो हमारा
गोलाकार रहता है। वहीं पे देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे सेल के जो है वो हमारे अलग अलग शेप होते हैं, मतलब कि सेल के कोई भी हमारे शेप जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। अब देखिए कुछ मैं आपको एनिमल सेल का एग्जांपल बता देता हूँ और कुछ मैं आपको प्लांट सेल का एग्जांपल बता देता हूँ। तो देखिए एनिमल सेल के पास नर्व सेल है। नर्व सेल क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने का काम करता है। फिर मसल सेल, जो भी हमारा मसल्स है वो हमारा मसल सेल से बना हुआ है। फिर हमारा रेड ब्लड सेल जो हमारा ब्लड में पाया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लड़ने का काम हमारा व्हाइट ब्लड सेल ही करता है, आरबीसी। फिर बोन के लिए हमारे पास अलग सेल होता है, कार्टिलेज के लिए हमारे पास अलग सेल होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हर एक काम के लिए हमारे पास अलग सेल है, लेकिन यूनिसेलुलर में कुछ नहीं होता है, वो सारा काम एक ही सेल से करते हैं क्योंकि उनके पास एक ही सेल है ही। अब प्लांट सेल देखिए, प्लांट सेल में हमारा इपिडर्मल सेल हो गया, जाइलम हो गया, फेलम हो गया, फोटोसिंथेटिक सेल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जाइलम और थोड़ा सा मैं फिल्म के बारे में बता देता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या ये क्या करते हैं, जो भी हमारा मिनरल्स वाटर को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास मतलब कि फैक्ट है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो हमारा एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। अब बिगेस्ट सेल जो है वो ओस्ट्रिच का अंडा है, मतलब कि ओस्ट्रिच एग। अब ये जो है ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ इंड होने पे आ चुका है। तो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि सबसे पहले जो है वो हमारे सेल होते हैं, बहुत सारे मिल के हमारे सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल के हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इमेज देख रहे हैं ये हमारा इमेज जो है ये फिगर नंबर 2 है। तो फिगर नंबर 2 में आप देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे अलग अलग चीज से बना हुआ है। जैसे में लंग भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, नोज भी आता है, माउथ भी आता है, ट्रैचिया भी आता है और डायफ्राम भी आता है। तो ये जो भी आप पार्ट अभी देख रहे हैं ये हमारे ऑर्गन होते हैं और ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गन जो है वो हमारे किस चीज से बने हुए हैं, ये हमारे टिश्यू से बने हुए हैं और टिश्यू जो है वो हमारे सेल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ह्यूमन बींग्स में आपको बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने के लिए अलग, सांस लेने के लिए अलग सिस्टम है। हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो भी अचरा कचरा होता है उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास अलग सिस्टम है। मैसेज पहुंचाने के लिए अलग सिस्टम है। तो ये जो भी चीज आप देख रहे हैं वो हमारा कैसे बनता है, तो सबसे पहले ये जो चीज होते हैं वो हमारे सेल से बने हुए होते हैं। सेल जो है वो हमारे टिश्यू बनाते हैं। पहला जो है वो हमारा सेल से बहुत सारे सेल मिलके हमारा टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बहुत सारे मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब कि 5 लेवल, मतलब कि 5 बिल्डिंग ब्लॉक के कारण हमारा ये जो सारा चीज है वो बन पाता है। तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर था, मैं आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।